अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। मोस्ट सिंपल। उसने कहा कि एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस क्या होता है, इसको हमने देखना है। देखो, इस लॉ के मुताबिक आइडियल गैसेस का इक्वल वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उनके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब कोई भी गैस ले लो आप, होनी आइडियल चाहिए। आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस होगी ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414। उसमें मौजूद जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है ना, वो होती है 6.02 10 की पावर 23। ये स्टेटमेंट थी। कोई भी गैस ले लो, उसका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 22.414 डीएम क्यूब एक गैस है, उस गैस का नाम है आपके पास H2। इसमें बताओ कितने मोल होंगे। हम जानते हैं कि एक मोल H2 गैस का वॉल्यूम इतना होता है, एंड एक मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। सही है। अच्छा, वैसे ही आप 22.414 डीएम क्यूब ले लो, किसका? CO2 का। ये भी एक गैस है। अच्छा, इतने वॉल्यूम का मतलब एक मोल होगा आपके पास CO2। अच्छा, एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? इतने ही आ जाएंगे 6.02 10 की पावर 23। मतलब कि एक मोल किसी भी गैस का लो, उसका वॉल्यूम इतना आता है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ये इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। ये था आपके पास क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। नीचे ये स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया मैंने। सही। अच्छा, 22.414 डीएम क्यूब में मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी होती है, तो बताना है कि 1 डीएम क्यूब में मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी हो जाएगी। सिंपल है, जो वैल्यू यहां पे हो उसको लिखो टॉप पे, ये लिख दी। जो बिल्कुल इसके सामने हो ये वाली, इसको लिखोगे बॉटम पे। ये मेथड समझाया हुआ है आपको। जिसमें फाइंड करना होगा उससे आके मल्टीप्लाई कर दो, यहां कर दो मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो 1 डीएम क्यूब में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी वो आ जाएगी 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ये एमसीक्यूज भी है आपके पास। सही हो गया। अच्छा, साइज एंड मैथ ऑफ डिफरेंट गैसेस। मुख्तलिफ गैसेस का साइज एंड मैथ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि मॉलिक्यूल्स उतने ही होंगे। देखो, H2 का साइज छोटा है, CO2 का साइज बड़ा है, क्योंकि H2 का मैथ आपके पास 2 ग्राम है, CO2 का मैथ 44 ग्राम है। साइज इसका बड़ा है, इसका साइज छोटा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की तादाद देखो एक मोल में या इतने वॉल्यूम में सेम है। तो साइज एंड मैसेज ऑफ डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल्स के वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि साइज एंड मैस वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। और जब किसी गैस को इनक्लोज किया जाए एक जगह पे, तो जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला होता है ना, गैस मॉलिक्यूल्स के दो के दरमियान जो फासला होता है, वो एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के 300 टाइम्स होता है। एमसीक्यूज है आपके पास कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, गैस के मॉलिक्यूल्स के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला एक मॉलिक्यूल का जितना भी डायमीटर होगा ना, उसको 300 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपके पास दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला आ जाएगा। ये था क्वेश्चन 9 का पार्ट ए। अब आ जाओ क्वेश्चन 9 के पार्ट बी पे, एक्सरसाइज पे। वो बोलता है कि आपको यह लगता है कि 1 मोल H2 एंड 1 मोल NH3 0 डिग्री पे एंड 1 atm प्रेशर पे उनके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? इफ नॉट वाई? यस, उनके पास होते हैं। एक मोल है। एक मोल का क्या मतलब होता है कि एक मोल आपके पास H2 गैस है। एक मोल H2 का गैस, उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा? 22.414 डीएम क्यूब। एंड एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद कितनी आती है आपके पास? 6.02 10 की पावर 23। वैसे ही आपके पास एक मोल अगली गैस है, कौन सी? NH3। इसका एक मोल का वॉल्यूम हमेशा कितना आता है? 22.414 डीएम क्यूब। एंड इसमें भी पार्टिकल्स कितने आते हैं? एक मोल में पार्टिकल्स होते हैं 6.02 10 की पावर 23। तो यस, ये आपके पास इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? सेम होंगे। इसको जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपने लिखना है, आप कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, इसको देखिएगा। जो मैंने नीचे अभी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको दिखाता हूं मैं। 1 मिनट बस सब्र कीजिएगा जी, आप देखिएगा। ये देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके पास कितना होता है? 0 डिग्री एंड 1 atm। एक मोल ऑफ एवरी गैस, उसके बाद इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, बता चुका हूं। ये तमाम चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। उनके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे। सही, इतनी सी चीज आपने लिखनी थी। जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया वैसे भी आप लिख सकते हो। सही हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 9 का पार्ट सी। वो कहता है कि 1 cm क्यूब ऑफ H2 एंड 1 cm क्यूब ऑफ CH4
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 8 टाइम हैवी होता है हाइड्रोजन की निस्बत। जी सही बात की है उसने। एक CH4 का मास कितना होता है आपके पास? एक कार्बन का होता है 12, एक H का होता है 1। कितने H हैं आपके पास? 4। तो ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। जबकि एक H2 का मास कितना होता है? एक H का होता है 1। कितने H हैं? 2। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 2 ग्राम। अब एक CH4 का मॉलिक्यूल कितने टाइम्स हैवी है एक H2 के मॉलिक्यूल से निस्बत? तो देखो, जब इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तब जाके बनता है 16। तो एक CH4 का मॉलिक्यूल एक H2 के मॉलिक्यूल से 8 टाइम्स हैवी है। लेकिन इन दोनों का जब एक एक मोल लेते हो तो एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है आपके पास? 6.02 10 की पावर 23। तो साइज एंड मास किसी भी गैस का वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता होता है। इस वजह से आपके पास चाहे वो जितनी मर्जी हैवी गैस हो जाए, वो उसमें इसका जो वॉल्यूम और पार्टिकल्स हैं वो सेम होंगे। इसको लिखोगे कैसे? देखिएगा, एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक डिफरेंट गैसेस के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। बता चुका हूं, पिछले 2 में हमने एक्सप्लेन भी किया है। तो 1 cm³ ऑफ H2 एंड 1 cm³ ऑफ CH4 के पास सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। उस पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी? 6.02 10 की पावर 23। ऑल्दो एक CH4 का मॉलिक्यूल 8 गुना ज्यादा हैवी होता है। समझा चुका हूं कैसे होता है। लेकिन हम जानते हैं कि मास एंड साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का जो मास एंड साइज होता है वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है गैस के? एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के 300 टाइम्स। वही रीजन आपने यहां पे लिखनी है। समझ आ गई है जी? नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन 9 आपको समझ आ गई होगी। अगर तो कुछ ना कुछ सीखा है आपने, उम्मीद है सीखने को भी मिला होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।